हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रैंड लीग को कैसे जीतें। दोस्तों, सभी का सपना होता है दोस्तों ग्रैंड लीग में 1 करोड़ जीतने का, जैसा कि आपके भाई ने भी पूरा किया था आज से कुछ साल पहले। दोस्तों, अगर आप डेली ड्रीम 11 से पैसा कमाना चाहते हो या आप ये सोचकर बैठे हो कि कभी ना कभी मेरी ग्रैंड लीग लगनी चाहिए, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने किन बातों का ध्यान रखा था, कौन सी गलतियां थी जो मैंने नहीं की थी और कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स थे जो मैंने यूज किए थे, वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी भाइयों ने कमेंट किए, उसके बाद ही मैं वीडियो बना रहा हूं कि भाई हम जीत नहीं पा रहे हैं, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ वैसा हो रहा है, तो भाई आप कुछ बताओ, कुछ लॉजिक बताओ, कुछ ट्रिक्स बताओ, कुछ टिप्स हमें दो जिससे हम भी विनिंग करना स्टार्ट करें। तो दोस्तों, मैं बताने तो लग पड़ा हूं, पर अब आपको देखना है कि भाई आप कहां तक देखते हो, आपकी चाहत कितनी है ग्रैंड लीग को विन करने की। अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखोगे तभी आपका सपना पूरा हो सकता है। दोस्तों, ऐसे तो मुझे नहीं लगता, अगर आप ऊपर ऊपर का देखकर जाओगे कुछ समझ नहीं आने वाला, क्योंकि कुछ ऐसा मैं बताऊंगा जो मतलब आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक होकर ही सुनना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि जो एक्सपीरियंस से बताई हुई चीजें होती है उनको बहुत ही आपको शांत मन से तरीके से समझना पड़ता है, तभी आप जहां पर कुछ उखाड़ पाओगे दोस्तों, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि आज का हमारा यही टॉपिक रहने वाला है कि ग्रैंड लीग को कैसे जीतें, कौन कौन से ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दोस्तों कि ड्रीम 11 कैसे खेलते हैं, ये तो हम सभी को पता है, ठीक है। हमें ये भी पता है कि टीम कैसे बनाएं, पर कुछ भाइयों को ये भी पता नहीं है कि टीम कैसे बनाते हैं, उनको आज ये भी पता चल जाएगा। पैसे कैसे कमाते हैं ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, आपके भाई ने कमाए हैं, इसलिए मैं आपको इतना चिल्ला चिल्लाकर जहां पर बता रहा हूं। कैसे जीते करोड़ों, देखो हर दिन आप करोड़ों नहीं जीत सकते, ये भी आपको सच्चाई सुनना पड़ेगी। हर दिन आपकी जेब में करोड़ों नहीं आने वाले और हर दिन आपकी ग्रैंड लीग भी नहीं लगने वाली, ये सच्चाई है, इसको आपको मानना पड़ेगा। हाँ, पर कुछ टाइम अगर आप खेलते हो चुके हो, जब आपको काफी टाइम हो चुका है, साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए, आप फिर भी ग्रैंड लीग नहीं विन कर पा रहे हो, तो आपके लिए जहां पर सोचने वाली बात है कि इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। तो कैसे आपको जो मैं बातें जहां पर जो टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगा उनको किस तरह से अप्लाई करना है, उसके बाद ही आपके विनिंग के चांसेस ज्यादा बनेंगे दोस्तों। तो कंप्लीट डिटेल्स में बात करेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। देखो, ड्रीम 11 का फंडा है क्रिकेट से लाखों कमाए। तो देखो, सबको पता है कि भाई ड्रीम 11 से जहां पर पैसा तो बनता है, पर 1% लोगों का, सिर्फ 1 से भी कम परसेंट लोगों का, अगर आप पूरे ड्रीम 11 को मिला ले, आप हेड टू हेड को मिला ले, आप ग्रैंड लीग, मिनी ग्रैंड लीग को मिला ले, जब बड़ी ग्रैंड लीग को मिला ले, या फिर आपका जो स्मॉल लीग है, 3 मेंबर है, 4 मेंबर है, इन सबको मिलाकर 1% लोग ही हैं जो ड्रीम 11 से पैसा कमा पाते हैं। बाकी के जो 99% लोग हैं वो जहां पर पैसा लूज ही करते हैं, और कंपनी जहां पर प्रॉफिट में बैठी है, एप्स जहां पर प्रॉफिट में बैठे हैं, और जो 1% लोग हैं वो कमीशन काटकर जो उनको पैसा मिलता है, टीडीएस वगैरह जितने भी चार्जेस वगैरह काटकर जो पैसा मिलता है वो प्रॉफिट में बैठे हैं। नहीं तो बाकी के सभी जो ऑडियंस है वो जहां पर लॉस ही कर रही है, ठीक है। ये सिंपल सा फंडा है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। देखो दोस्तों, ड्रीम 11 काम कैसे करता है ये आप सबको पता है। क्या ड्रीम 11 लीगल है ये भी आपको पता है, भाई लीगल है, ठीक है। ड्रीम 11 से पैसे कैसे कमाए ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। ड्रीम 11 से पैसे कैसे निकालें, भाई जहां तक तो कोई पहुंचता ही नहीं है, बहुत कम लोग जहां तक पहुंचते हैं जो ये सोचते हैं कि ड्रीम 11 से पैसे कैसे निकालें, ठीक है। क्योंकि जहां तक पहुंचेंगे नहीं, सिर्फ डिपॉजिट ही करना है, विड्रॉल तो करना ही नहीं है, क्योंकि हारना जो है, ठीक है ना, सिंपल सा फंडा, मैं रियलिटी बता रहा हूं और ये ग्राउंड की रियलिटी है, ये ऐसा नहीं है कि मैं ऊपर ऊपर की बातें बता रहा हूं, जो मेरे साथ भी हो चुका है, आपके साथ भी हो रहा है, तभी तो आप मुझे कमेंट्स करते हो कि भाई हम हार चुके हैं, हम थक चुके हैं, हमारी इतनी बुरी हालत है, ये है वो है, बहुत लॉस बढ़ चुका है, हम बहुत टाइम से जुड़े हैं, ये है वो है, हमारी बात नहीं बन रही, ठीक है। तो आज की वीडियो आप देख लो, आपकी बात नहीं बने तो बोल देना कि भाई बात नहीं बनी, ठीक है, सिंपल सी बात है। पर वीडियो प्रॉपर देखा होगा तभी।
अभी तक कुछ भाई जो बीच में छोड़कर चले होंगे उनका कुछ नहीं होने वाला, सिंपल सी बात है। क्योंकि रियलिटी आपको सुननी नहीं है, सच आपको सुनना नहीं है, क्योंकि सच होता है कड़वा। झूठ तो मैं बोलकर आपको बोल सकता हूं भाई, जे कर लो वो कर लो, हो जाएगा, जे कर दो, मैं कल ग्रैंड लीग जिता दूंगा, आप जहां आ जाओ वहां आ जाओ, मैं जे कर दूंगा, आप मुझे 2000 दो मैं आपको ग्रैंड लीग जिता दूंगा, आप मुझे 500 दो मैं आपको ग्रैंड लीग जिता दूंगा, आप मेरे इस ग्रुप में आ जाओ, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाओ, आप प्राइम टीम ले लो। ये फालतू के जो चोचलेबाजी है ना, ये मैं भी कर सकता हूं, कोई इसमें हर्ज नहीं है। पर इससे आपका क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं है भाई, जीरो। आप वहीं के वहीं रहोगे और गारंटी है अगर आप एक पैसा भी बना पाओ, ठीक है ना। तो समझने की कोशिश किया करो। अब दोस्तों जहां पर ना कैप्टन और वाइस कैप्टन का बहुत बड़ा रोल रहता है। आपको चाहे ग्रैंड लीग जीतनी है, चाहे आपको स्मॉल लीग जीतनी है, 3 मेंबर जीतना है, 4 मेंबर जीतना है, हेड टू हेड खेलना है, कुछ भी खेलना है, आपको कैप्टन वाइस कैप्टन का रोल समझना पड़ेगा। और कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं, लूप होल है, जिनको आपको अगर आप उनको समझ लेते हो तो आप जहां पर कैप्टन वाइस कैप्टन भी अच्छे से कर पाओगे और जो आप टीम बनाते हो वो भी अच्छे से काफी हद तक बेहतर कर पाओगे दोस्तों, ठीक है। जिस तरह से आप टीम बनाते थे उस तरह से आप टीम अब नहीं बनाओगे दोस्तों। आपकी टीम बनाने में चेंजेस आने वाले हैं इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। अब दोस्तों जहां से मैं एक बात आपको बोलूंगा, फर्स्ट जो मेरा पॉइंट रहेगा उसको आपको समझना है। फर्स्ट, ग्रैंड लीग जीतना है ना, ओपनर ड्रॉप, ठीक है। ओपनर ड्रॉप मतलब 4 ओपनर होते हैं। जब आप ग्रैंड लीग की टीम बनाते हैं, जब किसी भी फैंटेसी ऐप पर आप टीम बनाते हैं, तो दोनों टीम्स के 2-2 ओपनर होते हैं। आपको ओपनर ड्रॉप करना पड़ेंगे, 1 या 2 ओपनर ही रखने हैं, बाकी ओपनर ड्रॉप, ठीक है। 3 ओपनर ड्रॉप, 1 ओपनर रखा, जहां 2 ओपनर रखे 2 ओपनर ड्रॉप। भाई इनको कोई नहीं कर पाता है। अब देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बहुत एग्जांपल है मेरे पास। वर्ल्ड कप हुआ ना आपका, T20 का वर्ल्ड कप हुआ, मैं बताना नहीं चाहता था पर मजबूर किया गया है क्योंकि समझना नहीं है ना। देखो वर्ल्ड कप हुआ हमारा T20 का, मैंने विराट कोहली को अपनी टीम में पूरे वर्ल्ड कप में नहीं रखा। समझ रहे हो मेरी बात को? कितना बड़ा रिस्क है। पूरे वर्ल्ड कप में विराट कोहली को नहीं रखा। क्यों? क्या कारण था? रोहित शर्मा की बेवकूफी के कारण, और ये मुझे पता था। अब आप बोलोगे भाई रोहित शर्मा कैसे बेवकूफ हो सकता है? तू होता कौन है रोहित शर्मा को बेवकूफ बोलने वाला? भाई मेरी सिंपल सी बात बोलो, मेरी सिंपल सी बात सुनो। बोलो क्या, बोल तो मैं रहा हूं, सुनो मेरी बात। देखो मैं इसलिए बेवकूफ बोला कि देखो विराट कोहली ने खुद अपने इंटरव्यूज में बोला है मैं ओपनिंग के लिए नहीं बना हूं। उसने जब आईपीएल खेला तब भी बोला डुप्लेसी को कि भाई मैं ओपनिंग नहीं कर सकता, मैं ओपनर नहीं हूं, ठीक है। मुझे T20 में ओपनिंग मत करवाओ, मैं 1 डाउन वाला प्लेयर हूं। किसी ने उसकी नहीं सुनी। आईपीएल में वो फ्लॉप होता रहा। नहीं तो आईपीएल में रिकॉर्ड था विराट कोहली जो हर मैच में, मतलब हर आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा रन स्कोर करता था, ठीक है। फिर दूसरा आपका था वर्ल्ड कप में रोहित अपनी मनमानी करता रहा, उसको ओपनिंग करवाता रहा। हाँ विराट कोहली चला, फाइनल में चला, ऐसा नहीं है नहीं चला, एक ही मैच में चला। पूरे वर्ल्ड कप में वो फ्लॉप होता रहा और मुझे पता था वो 1 डाउन का प्लेयर है, सबको पता था। हालांकि सबको पता था विराट कोहली ओपनिंग नहीं करता भाई, वो ओपनिंग में अच्छा नहीं है, वो 1 डाउन प्लेयर है, 1 डाउन। अब देखो टेस्ट में उसने 1 डाउन पर खेला। देखो भाई फर्स्ट टेस्ट जो अभी रिसेंट में चला हुआ है, भाई प्रूफ लेना है, हिस्ट्री चेक करो। मेरे जहां पर बोलने से कुछ नहीं होने वाला, आप हिस्ट्री चेक करो, गूगल में सब कुछ मिल जाएगा। पर इन चीजों को पकड़ना किसको आना चाहिए? आपको आना चाहिए भाई। कौन पकड़ेगा? कौन पकड़ेगा? आपको पकड़ना है भाई। ये नॉलेज आपको गेन करनी है, कौन सा प्लेयर किस कैटेगरी के लिए बना है। अब देखो टेस्ट में उसने बढ़िया किया, 70 रन ठोक दिए फर्स्ट टेस्ट में। अब सेकंड टेस्ट में आप देख लेना, अब ये जो टेस्ट चल रहा है इसमें भी आप देख लेना, विराट कोहली 1 डाउन पर खेल रहा है, तो आप देख लेना किस तरह से परफॉर्मेंस करेगा। जब 4th पर आएगा तो किस तरह से परफॉर्मेंस करेगा दोस्तों। पर समझना किसी को नहीं है भाई, हमें मतलब है पैसा कमाने से, हमें जी नहीं मतलब कौन कैसा है क्या है, ठीक है। हाँ होता है प्लेयर के लिए अच्छा बोलो, अच्छा होता है, ठीक है। पर जो चीजें गलत हैं वो गलत सामने नजर आती हैं दोस्तों, ठीक है।
अब दोस्तों अगर ओपनर की बात चल रही है, हम सबसे बड़ी गलती ग्रैंड लीग में यही कर देते हैं कि हम ओपनर को ही लेकर चले जाते हैं, ओपनर को ड्रॉप करने का दम ही नहीं रखते हैं। अब मान लो एक साइड रोहित शर्मा खेल रहा है, एक साइड विराट कोहली खेल रहा है, अब दोनों ओपनिंग कर रहे हैं, आप बताओ आप किसको ड्रॉप करोगे? आप बोलोगे नहीं भाई रोहित शर्मा भी अच्छा है, विराट कोहली भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि आप बस वो ही देख रहे हो जो उनके रिकॉर्ड हैं। पर भाई नहीं, वो ओपनिंग के लिए दोनों नहीं बने हैं। जब दोनों ओपनिंग करेंगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। और दोनों ने वर्ल्ड कप में ओपनिंग किया तो रोहित चलता रहा, विराट कोहली नहीं चला। तो दोस्तों ओपनिंग काफी फ्लॉप रही वर्ल्ड कप में इंडिया की दोस्तों, ठीक है। बाकी प्लेयर्स ने तो काफी बढ़िया किया, पर कहीं ना कहीं दिक्कत थी। बाकी आप देखोगे ये जो मैच है दोस्तों, ये रिसेंट में चल रहा है, ये भी हिस्ट्री आप चेक कर सकते हो। ये वेस्ट इंडीज और श्रीलंका का, वेस्ट इंडीज और श्रीलंका का फर्स्ट ओडीआई और सेकंड ओडीआई आप देख सकते हो, अभी 1-2 दिन ही हुए हैं। आप देखो, चेक करो क्या ओपनर चल रहे हैं। आप देखो ओपनर चल रहे हैं, ओपनर ये है भाई एलिक अथेंजे वेस्ट इंडीज का, ब्रैंडन किंग वेस्ट इंडीज का। अब देखो फर्स्ट ओडीआई में फ्लॉप, दोनों फ्लॉप। क्या आपने दोनों को ड्रॉप किया? नहीं ड्रॉप किया भाई, दोनों को लेकर गए, खास करके ब्रैंडन किंग को तो जरूर लेकर गए। अभी रिसेंट की बात कर रहा हूं, हम कितने बेवकूफ होते हैं, हमें समझ क्यों नहीं आता है कि सभी ओपनर नहीं चलते हैं। आप जब टीम बनाते हो तो जैसे क्यों नहीं सोचते हो कि भाई मैं 4 ओपनर रख रहा हूं, मैं 3 ओपनर रख रहा हूं, क्या 3 ओपनर चलेंगे इस मैच में? इतनी क्वालिटीज है, इतना पोटेंशियल है, क्या पिच बिहेव कर रही है, क्या पिच बैटिंग की है जो बैट्समैन को इतना हम फेवर दे रहे हैं, क्या चलेंगे? नहीं चलेंगे भाई। देखो ड्रॉप हुए फर्स्ट जो आपका ओडीआई था, ठीक है। ये देखो दूसरा ओडीआई में दोनों ओपनर, अब देखो 4 ओपनर हैं, श्रीलंका का ओपनर निशान मधुशाका और अविशिंका फर्नांडो। अब मुझे बताओ, हमने 4 ओपनर देखे, 4 ओपनर, एक अथेंजे, एक ब्रैंडन किंग और वेस्ट इंडीज के 2 ओपनर जे श्रीलंका के, ठीक है। अभी मैं ड्रीम 11 पर जाऊंगा, आपको बताऊंगा किस तरह से टीम क्रिएट करना है और किस तरह से किन किन बातों का ध्यान रखना है। आप समझो बातों को, ये बहुत की पॉइंट बता रहा हूं आपको, जो अभी जिसको सिर दर्द लग रहा है, या ऐसा फील हो रहा है कि भाई क्या ये बोरिंग सा काम चल रहा है, भाई यही जो चीज जितनी बोरिंग होगी वो उतनी ही असरदार होगी। अभी से ये बात समझ लो, पढ़ाई हमें बोरिंग ही लगती है, मैथ्स हमें बोरिंग ही लगता है, इंग्लिश हमें बोरिंग ही लगती है, ठीक है। कईयों को हिस्ट्री बोरिंग लगती है, काफी कुछ बोरिंग लगता है, पर असल में वही चीज हमें माँ बाप के जो संस्कार होते हैं वो बोरिंग ही लगते हैं। पर असल में जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम मतलब उस स्टेज में पहुंच जाते हैं, शादी वगैरह हो जाती है, तो हमें पता चलता है जो उन्होंने तब बोला था वो सच बोलते थे। जो हमारे माँ बाप के संस्कार होते हैं वो सच बोलते थे, पर हमें कुछ आइडिया नहीं होता। तब हम सोचते हैं कि भाई ये तो बूढ़े हैं, ये बकवास कर रहे हैं, फालतू की बकवास कर रहे हैं, जो कुछ नहीं जानते। पर भाई असल में वही चीजें होती हैं जो आगे हमें रियलाइज होती हैं। तो भाई समझा करो इन बातों को, ठीक है। कोई जहां पर मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि भाई जहां पर खजाना निकला है हाथ डालोगे 1 करोड़ जेब में आ जाएगा, समझनी पड़ेंगी बातें तभी बात बनेगी, ठीक है। जहां पर मैं ये भी नहीं देख रहा कि वीडियो लंबी हो जाएगी या ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं है भाई। दिल से बातें निकल रही हैं और माइंड से बातें निकल रही हैं, जो मैंने किया हुआ है, जो मैं समझता हूं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वही आपसे शेयर कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो हमने 4 ओपनर देखे, 4 ओपनर में से एक ही ओपनर चला है निशान मधुशाका, बाकी के 3 ओपनर फ्लॉप। अविशिंका फर्नांडो फ्लॉप, ठीक है, अलाइक अथेंजे फ्लॉप, ब्रैंडन किंग फ्लॉप। फिर आप इनको क्यों लेते हो? मुझे इस बात का आंसर चाहिए। ये तो एक मैच बताया मैंने, अब देखो दूसरा मैच देखो आप, ये दूसरा है सेकंड ओडीआई। सेकंड ओडीआई में देखो ब्रैंडन किंग फ्लॉप, अलाइक अथेंजे फ्लॉप, ठीक है, फिर से फ्लॉप। ये देखो जहां पर भी एक ही ओपनर चला है मधुशाका। दो मैचों में यही हुआ, हिस्ट्री रिपीट हुई, तीनों के तीनों ओपनर फ्लॉप, सिर्फ 2 ही चले। पर भाई कौन समझेगा? किसी को समझना थोड़ी है, किसी को बस बनी बनाई टीम चाहिए भाई, और ऐसा नहीं होने वाला। अब चलते हैं दोस्तों ड्रीम 11 पर, किस तरह से क्या करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, आइए समझ लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों हम ड्रीम 11 पर जहां पर आ चुके हैं और हमने जो मैच निकाला है श्रीलंका और वेस्ट इंडीज का है दोस्तों, ठीक है। और जहां पर ही हमने देखा था कि इनके ओपनर जो है फ्लॉप हो रहे थे दोनों मैचों में। अब दोस्तों हमें पता है कि जो आपका ब्रैंडन किंग है 2 मैचों से लगातार फ्लॉप हो चुका है,
पता है ना आप सबको। देखो हमने देख लिया कि दोनों मैचों में जो फ्लॉप हो चुका है, अब हाई प्रोबेबिलिटी है इसकी चलने की, लगभग 99% चांसेस है इसके थर्ड ओडीआई में चलने के दोस्तों, ठीक है। और जहां पर जो प्लेयर निकल कर आता है आपका लाइक अथेंजे, इन दोनों ओपनर की प्रोबेबिलिटी है 99%, पर चलेगा एक दोस्तों। कैसे? क्योंकि दोनों में से कोई एक तो जल्दी निपट सकता है दोस्तों, जिसकी भी हाई चांसेस है, तो दोनों में से एक आपको रखना है। अब आपको ये देखना है कि स्किल में कौन सा प्लेयर अच्छा है, कौन सा जहां पर अच्छा करके जा सकता है। क्या ब्रैंडन किंग बढ़िया करेगा या अथेंजे बढ़िया करेगा? अगर आपको लगता है ब्रैंडन किंग बढ़िया करेगा तो ब्रैंडन किंग को लेना है, अगर आपको लगता है अथेंजे बढ़िया करेगा तो अथेंजे लेना है। अब देखो दोस्तों, ग्रैंड लीग की जब आप टीम बनाते हो, आपको कभी भी अगर आपको पता है भाई पिच बॉलिंग को फेवर करती है या फिर ज्यादा बैटिंग को फेवर नहीं करती है, मतलब जहां थोड़ी बहुत ही बैटिंग को फेवर करती है, तो आपको क्या करना है, जहां पर इस तरह से नहीं जाना कि चारों के चारों ओपनर जहां पर ले लेने हैं, जैसे मधुशाका ले लिया, ठीक है, फिर अभिशंका फर्नांडो ले लिया, ठीक है, फिर ब्रैंडन किंग ले लिया, फिर अथेंजे ले लिया। आपने क्या किया, जहां पर आप देखो आपने तो अभी से नुकसान कर दिया। ऐसी टीम से थोड़ी ग्रैंड लीग विन करेंगे, इनमें से तो 2-3 तो ड्रॉप किए जाएंगे, फ्लॉप करने पड़ेंगे आपको, 2 प्लेयर जहां से फ्लॉप करने पड़ेंगे, तभी आप विन कर सकते हो। और कभी भी आप ग्रैंड लीग की टीम बनाते हो तो सबसे पहले चेक करो मेरे पास 30% से नीचे के प्लेयर कितने हैं। ध्यान रखना, आप जितनी मर्जी ग्रैंड लीग की टीम्स देख लेना, जितनी भी ग्रैंड लीग की टीम होंगी उनमें दोस्तों आपको 3 से 4 प्लेयर ऐसे मिलेंगे जो रिस्की प्लेयर रहेंगे। तो आप जब भी टीम बनाओ तो पहले देखो क्या मेरी टीम में 3 से 4 प्लेयर रिस्की हैं या नहीं, या मैं सेफ टीम के साथ ही जा रहा हूं, ये देखना आपको पड़ेगा। और जब तक ये नहीं चेक करोगे आप नहीं विन कर सकते ग्रैंड लीग। सिंपल सा फंडा है भाई। अब देखो जहां पर कुछ प्लेयर आपको नजर आएंगे, जैसे ब्रैंडन किंग का सिलेक्शन 53%, फर्नांडो का सिलेक्शन 12%, अथेंजे का सिलेक्शन 6%। अब दोस्तों मैं जो लेने वाला हूं, ये जो मधुशाका है जो दोनों मैचों से अच्छा कर रहा है, मैं उसको ही ड्रॉप कर दूंगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि मुझे रिस्क चाहिए और मैं रिस्क लूंगा, और बड़े प्लेयर पर रिस्क लूंगा तभी ग्रैंड लीग में अच्छा रैंक आएगा भाई। जब तक बड़े प्लेयर पर रिस्क नहीं होगा तब तक आप ग्रैंड लीग को विन नहीं कर सकते, ठीक है। और रिस्क भी इसलिए लेना है क्योंकि ये 2 मैचों से लगातार चल रहा है। अब प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? प्रोबेबिलिटी कहती है कि इसके उड़ने के चांसेस लगभग 80% है कि ये आउट हो सकता है इस मैच में दोस्तों। प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इसके आउट होने की। हालांकि प्लेयर अच्छा होगा वो अलग बात है, पर हमें फैंटेसी के नजरिए से सोचना है। हमें चेहरे से कोई लेना देना नहीं है कि हम सोच लें कि भाई विराट कोहली है तो विराट कोहली बहुत अच्छा है तो हमें लेना, भाई ऐसा नहीं है। हमें फैंटेसी के नजरिए से सोचना है, हमें पॉइंट्स के नजरिए से सोचना है, तभी आप जहां पर विन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो दोस्तों, हमने दोनों के दोनों रिस्की प्लेयर टीम में रखे हैं जिनको कोई लेकर नहीं जा रहा है। एक तो 53 है, एक का 8-10% सिलेक्शन है, ठीक है। तो जहां पर हमारे पास ये प्लेयर आ चुके हैं, कभी भी आपको 4 प्लेयर बैटिंग में नहीं लेने हैं। हाँ, पिच बैटिंग की है तो आप 4 प्लेयर को ले सकते हो बैटिंग में, नहीं तो 3 प्लेयर बैटिंग में बहुत होते हैं, इनफ होते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे जहां पर हमने एक और लिया CS लंका, ठीक है। बाकी रदरफोर्ड को लेना है तो ले सकते हो, क्योंकि रदरफोर्ड लगातार दोनों मैचों में अच्छा कर रहा है दोस्तों, लगातार दोनों मैचों में बढ़िया करके गया है रदरफोर्ड दोस्तों, ठीक है। जहां से मैंने 3 प्लेयर ही टीम में रखे हैं, खास करके बैटिंग सेक्शन में। अब विकेट कीपिंग की अगर बात करें तो विकेट कीपिंग में भी दोस्तों काफी लोचा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि विकेट कीपिंग में आपको 3 से 4 प्लेयर देखने को मिल रहे हैं। ये ग्रैंड लीग की टीम तैयार हो रही है, ये कोई स्मॉल लीग 3 मेंबर 4 मेंबर वाली टीम नहीं। और विद लॉजिक के साथ आपको टीम बनाना सिखा रहा हूं कि किस तरह से क्या करना होता है, ठीक है। अब देखो विकेट कीपिंग में आपको 4 प्लेयर नजर आ रहे हैं। साई होप है, कुशल मैंडिस है, समरमा विक्रमा है, मधुशाका है, ठीक है। अब करना क्या है? मधुशाका तो वैसे भी हमने डिफॉल्टर कर दिया है कि भाई इसको हमें तो लेना ही नहीं है, सिंपल सी बात है, हमने इस पर रिस्क रखा है। अब बचते हैं जहां पर 3 प्लेयर में से आप देखो साई होप कैसा है, कुशल मैंडिस कैसा है, समरमा विक्रमा कैसा है। अब आपको ये भी सोचना पड़ेगा, जो लूप होल मैं बता रहा हूं कि भाई एडवांटेज किसको है। एडवांटेज श्रीलंका को है,
तो भाई चांसेस किसके हैं जीतने के? श्रीलंका के चांसेस जीतने के हैं। तो प्लेयर किसके चलेंगे? श्रीलंका के चलेंगे। तो इन दोनों में से आपको ये देखना है कि कौन से दोनों मैचों में लगातार बढ़िया से फ्लॉप है। कुशल मेंडिस अगर आप देखोगे तो लगातार फ्लॉप है। समरमा विक्रमा की अगर आप बात करें तो पिछले मैच में बढ़िया करके गया है। तो आप चाहो तो कुशल मेंडिस के साथ जा सकते हो, ठीक है, जहां से। और अगर आप साई होप को लेना चाहते हो तो साई होप को भी ले सकते हो, क्योंकि साई होप की भी परफॉर्मेंस अभी तक नहीं आई है। हालांकि ये प्लेयर बढ़िया है पर परफॉर्मेंस नहीं आई है, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना है, इन बातों को ध्यान में जरूर रखना है। हालांकि साई होप भी एक ओडीआई प्लेयर है, तो सिलेक्शन भी 31% है। तो आप चाहो तो इन दोनों को रख सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या किया, विकेट कीपिंग में 2 रखे, बैटर्स में 3 रखे। अब चलते हैं दोस्तों ऑलराउंडर में। ऑलराउंडर की अगर हम बात करें तो जहां पर हमें हसरंगा लेना है, क्योंकि 10 ओवर पूरे करवाएगा और बॉलिंग से पॉइंट देगा, बैटिंग से पॉइंट देगा, तो इंपॉर्टेंट है, तो इसको ड्रॉप नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिर जहां पर अगर हम बात करें तो ज्यादातर प्लेयर्स कौन से हैं जो पूरे 10 ओवर डालेंगे। रोस्टन चेस की बात करें तो दोस्तों ये क्या कर रहा है, आपका ड्रीम टीम का हिस्सा तो बन रहा है, हर मैच में ड्रीम टीम का हिस्सा बन रहा है। और जहां से ये इसने पिछले मैच में 8 रन किए थे, 8 ओवर करवाए थे, 1 विकेट निकाला था। इसका मतलब है जो पूरे 10 ओवर डाल रहा है। तो रोस्टन चेज हमारी टीम में जरूर रहेगा, ठीक है। इसके चांसेस हैं पॉइंट्स देने के, ठीक है। फिर अगर आप बलालगे की बात करें तो बलालगे क्या कर रहा है दोस्तों, 6 ओवर करवा रहा है, ज्यादा ओवर्स इसको भी नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। अगर हम फर्स्ट मैच की बात करें तो फर्स्ट मैच में दोस्तों ये लगभग 7 ओवर करवाए थे। हालांकि प्लेयर अच्छा है, प्लेयर में कोई खराबी नहीं है। रिस्क अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, काफी कम रिस्क हो चुका है, काफी कम ऑडियंस जा रही है। तो जहां पर सोने पर सुहागे वाली बात हो जाती है कि अगर बलालगे चलता है तो सिंगल हैंडेड ही विन करवाएगा आपको, और जब चलता है तो 2, 3, 4 विकेटें भी निकाल देता है और बैटिंग से भी बढ़िया पॉइंट्स निकाल देता है। अगर ऊपर का श्रीलंका का टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है, पर अगर आपने श्रीलंका का टॉप ऑर्डर लिया है तो आपको दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है आप बलालगे को ये सोच रहे हो कि बलालगे नहीं चलेगा। अगर आपने श्रीलंका का टॉप ऑर्डर फ्लॉप किया है, आपने इसलिए फ्लॉप किया है क्योंकि आपको लगता है बलालगे चलेगा, तो फायदा है बलालगे को लेने का, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर आपने बलालगे ले भी लिया और ऊपर का टॉप ऑर्डर भी फ्लॉप हो गया तो आपके तो टॉप ऑर्डर के पूरे प्लेयर फ्लॉप हो गए। आपके कुशल मेंडिस फ्लॉप चला गया, फर्नांडो फ्लॉप चला गया, CS लंका फ्लॉप चला गया। तो आप तो ग्रैंड लीग तो भी नहीं जीत जाओ, तो भी नहीं जीतोगे अगर आपका बलालगे चल भी पड़ा। तो इस लॉजिक को आपको समझना है, ठीक है। तो ये सोच समझकर ही आपको टीम का चयन करना होता है दोस्तों, ठीक है। अब अगर हम बॉलिंग में आते हैं तो दोस्तों मैंने दोनों पिछले मैच में भी आपको अल्जारी जोसेफ को लेने को बोला था। क्यों लेने को बोला था? क्योंकि ये डेथ में बॉलिंग डालता है, स्टार्टिंग में बॉलिंग डालता है, और आप देख सकते हो दोनों मैचों में अच्छे पॉइंट्स दिए, इसलिए अल्जारी जोसेफ इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर तिक्साना जो है एक इंपॉर्टेंट सॉरी गाइस, सॉरी, मेरी इतनी जल्दी बोल रहा हूं, खांसी लग पड़ी है, ठीक है, रुक जाओ। देखो तिक्साना है, बढ़िया कर रहा है, एक मैच में खिलाया नहीं इसको, दूसरे में भाई इसने फाड़ के रख दिया। तो इसलिए मैंने इसको ट्राई करने के लिए बोला था कि अगर तिक्साना आता है तो टीम में ट्राई कर लेना, ठीक है। तो 9 ओवर इसने करवाए हैं, 3 विकेटें ली हैं, बढ़िया है। तो पूरे 10 ओवर डाल रहा है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। गुस्ताव मोटी दोस्तों बैटिंग भी कर रहा है, बॉलिंग भी कर रहा है, बैटिंग अच्छी कर रहा है दोस्तों, ठीक है। और फर्नांडो को पिछले मैच में मैंने बोला था ट्राई करने के लिए। आप देखो सिलेक्शन कितना था, सिलेक्शन देखो भाई 23% सिलेक्शन था, और मैंने इसको बोला था ट्राई करने के लिए 95 पॉइंट्स दिए था भाई। यही बात होती है, क्योंकि ये मेन बॉलर था श्रीलंका का, इसलिए इसको ट्राई करना बनता था और सभी ऑडियंस इसको ड्रॉप कर रही थी। तो जहां पर एक लूप होल था जिसका मैंने फायदा उठाया करंट मैच में, सेकंड ओडीआई में, पर आपने नहीं उठाया। मैं क्या करूं भाई, आपको समझना है ना। क्यों नहीं समझ रहे हो भाई, समझना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो आप इस तरह से जा सकते हो, ठीक है। अब टीम देखो आप किस तरह से बनाई है, इसमें आप रिस्की प्लेयर देखो कितने हैं। फर्नांडो रिस्की प्लेयर है, साई होप का भी सिलेक्शन कम है, ब्रैंडन किंग का भी सिलेक्शन कम है, कुशल मेंडिस का भी सिलेक्शन कम है दोस्तों, ठीक है। जहां पर अगर आप देखोगे तो बाकी प्लेयर्स का सिलेक्शन ठीक ठाक है। बाकी प्लेयर्स का अगर आप सिलेक्शन देखोगे तो जहां पर बॉलर्स का तो ठीक ठाक सिलेक्शन है, फिर ऑलराउंडर का भी ठीक ठाक सिलेक्शन है। फर्नांडो का 12% है,
ब्रैंडन किंग का 53 है, ठीक है। तो ये कुछ प्लेयर हैं जिनका सिलेक्शन काफी कम है। अब एक और प्लेयर बचता है जहां पर दोस्तों कैसी कार्टी, ये प्लेयर एक ऐसा प्लेयर है जिसको काफी इग्नोर किया जाता है, इसको आपको लेना पड़ेगा। ये ले सकते हो आप, अगर खेलता है तो बढ़िया है, ठीक है। हालांकि एक मैच में इसने अच्छा किया भी है, दूसरे मैच में जो फ्लॉप रहा था, तीसरे में बढ़िया कर सकता है। तो इस तरह के आपको पॉइंट्स उठाने पड़ेंगे, प्लेयर्स लेने पड़ेंगे, तभी आपको बात बनने वाली है। रही बात कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो दोस्तों आपको देखना है पिच के अकॉर्डिंग ही आपको कैप्टन वाइस कैप्टन करने चाहिए। जैसे बारिश थी तो भाई मैंने ज्यादा रिस्क नहीं लिया था, मैंने हसरंगा और आपका गुस्ताख मोटी ये कुछ प्लेयर थे जिनको कैप्टनसी देने की कोशिश करी थी, ठीक है, क्योंकि मुझे पता था बारिश के कारण मैच खराब जाएगा और बॉलर्स को विकेट मिलेंगे। और अगर आप देखोगे हसरंगा को मैंने पिछले मैच में कैप्टन दिया था, 132 पॉइंट्स दिए, ठीक है। फिर सीएस श्रीलंका को मैंने पहले मैच में कैप्टन दिया था दोस्तों, सीएस श्रीलंका को देख सकते हो आप, पहले मैच में कितने पॉइंट्स दिए हैं, 126 पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है। तो क्या डाउट है। फिर गुस्ताख मोटी को वाइस कैप्टनसी ट्राई किया था, वाइस कैप्टनसी देख सकते हो 111 पॉइंट पिछले मैच में। तो क्या आप और क्या चाहते हो, इस तरह की टीम आपको नहीं बनानी है तो किस तरह की बनानी है मुझे बताओ। आपको इस तरह के रिस्क लेने पड़ेंगे, बस टीम में 4 से 5 रिस्क आपकी होने चाहिए और लॉजिक के साथ ही आपको रिस्क लेना है, ऐसे ही आंखें बंद करके रिस्क नहीं उठाने हैं। अब देखो दोस्तों, अगर बारिश होती है, जो कि स्टैट्स रिकॉर्ड जब लेकर आऊंगा तब समझेंगे, वो स्टैट्स देखकर ही आपको कैप्टन वाइस कैप्टन देने की कोशिश करना है। बाकी अगर आपको सीएस श्रीलंका को देना है तो आप कैप्टन दे सकते हो, इस मैच में बढ़िया कर सकता है, ठीक है। फिर एक और रिस्की पिक है फर्नांडो, जो कि दोनों मैचों से लगातार फ्लॉप है, कुछ नहीं कर पाया है, फर्नांडो को आप कैप्टन दे सकते हो, ठीक है। ब्रैंडन किंग है जो कि कुछ नहीं कर पाया, जो मतलब पूरी तरह से दो मैचों में लगातार फ्लॉप है, उनको आप कैप्टन सोच सकते हो आज के मैच में, ठीक है। ये एक लॉजिक लगा सकते हो। दूसरा लॉजिक है दोस्तों कि आप स्पिनर्स को कैप्टन दे सकते हो, जैसे हसरंगा को आप कैप्टन दे सकते हो, ठीक है। गुस्ताख मोटी को आप कैप्टन दे सकते हो, ठीक है। तिक्साना को आप कैप्टन दे सकते हो। तो आप जो है स्पिनर्स को कैप्टन दे सकते हो, तिक्साना, हसरंगा और आपका जो है गुस्ताख मोटी, ये कुछ प्लेयर हैं जिनको आप कैप्टनसी दे सकते हो। तो इस तरह से आपको कैप्टन वाइस कैप्टन का सोचना पड़ेगा, ठीक है। बाकी दोस्तों ग्रैंड लीग लगना हर दिन का खेल नहीं है, आपको टाइम लगता है, हर दिन खेलना पड़ेगा, हारना भी पड़ेगा, जीतना भी पड़ेगा। कभी आप कुछ पॉइंट से हारोगे, कभी आप 50 पॉइंट से हारोगे, कभी 10 पॉइंट से, कभी 20 पॉइंट से, कभी 4 पॉइंट से। तो इस तरह से ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। पर जिस दिन आपका थोड़ा बहुत लक भी होगा, आपकी ग्रैंड लीग जरूर लगेगी दोस्तों, ठीक है। और मैं अगर आपको बताऊं कि मैं पूरा अपने दम पर ग्रैंड लीग को विन किया था, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मेरा भी थोड़ा बहुत लक ने काम किया था, क्योंकि कुछ प्लेयर मैंने ऐसे रखे थे टीम में, जब मैंने ग्रैंड लीग जीता था उसमें मुझे पता ही नहीं था कि ये चलेंगे नहीं चलेंगे। हाँ, कुछ प्लेयर तो ऐसे थे जो मुझे पता था कि भाई बढ़िया कर सकते हैं, पर कुछ रिस्क जो मैंने डाले थे कि भाई देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, तो उन्होंने बढ़िया कर दिया था, ठीक है। और खास करके कैप्टन वाइस कैप्टन बढ़िया गए थे दोस्तों, जिसके कारण काफी अच्छा रैंक आया था दोस्तों, ठीक है। तो यही बातें होती हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा। आपको कहीं से भी टीम लेने की जरूरत नहीं है, आपको खुद पर फोकस करना पड़ेगा, खुद का मैच को देखना पड़ेगा। अब मैं आपको पहले ही एक बात बताई कि मैंने ड्रॉप किया विराट कोहली को। क्यों ड्रॉप किया, मुझे पता था ओपनिंग के लिए नहीं बना, इसलिए वो फ्लॉप भी जा रहा था, सभी लोग लेकर जा रहे थे, मैं आराम से विन कर रहा था, ठीक है। फिर आप पिछले मैच में देखो, आप ये आपका था टेस्ट लगा हुआ, अब टेस्ट न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट है, कितनी अच्छी टीम जा रही है। सभी ने जो है कैप्टन वाइस कैप्टन रोहित शर्मा, मैंने रोहित शर्मा को ड्रॉप कर दिया, मुझे पता था सऊदी सामने है, सऊदी आउट कर देगा रोहित शर्मा को, और कितनी बार आउट कर चुका है सऊदी, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। आप रिकॉर्ड चेक करना सऊदी और रोहित का मैचअप, तो हर बार टीम सऊदी ही रोहित पर भारी पड़ा है। तो मैंने रोहित शर्मा को ड्रॉप कर दिया टेस्ट में, अब फ्लॉप गया, 0 पर आउट हो गया, ठीक है। विराट कोहली 1 डाउन पर 4th पर आ रहा है, 3rd 4th पर आ रहा है, तो बहुत बढ़िया कर सकता है, इसलिए ट्राई करना बनता है। बाकी के तो इस तरह से समझनी पड़ती हैं बातें, ठीक है। जी नॉलेज आपको होना चाहिए तभी बात बनेगी, ऐसे आपको ड्रीम 11 पर हारना ही पड़ेगा, क्योंकि जहां पर जो सक्सेस का रेट है वो काफी कम है दोस्तों। ग्रैंड लीग का तो काफी कम है, 0.00000.0 है, 1 है, कुछ इस तरह का सक्सेस रेट है ग्रैंड लीग को विन करने का। और जो आपका स्मॉल लीग 3 मेंबर है वो 1% है। तो आप खुद सोच सकते हो कि आप कितनी टफ फाइट में घुसे हो। तो जहां पर इतनी आसानी से विन कर पाना, जहां से पैसा निकाल पाना कोई आम बात नहीं है दोस्तों, समझ लेना इस बात को जितनी जल्दी समझोगे, ठीक है।
हाँ बनती है बात तो खेलो, नहीं बनती है तो भाई छोड़ सकते हो। कोई आपके ऊपर आपको फांसी थोड़ी देनी है कि भाई आपको खेलना ही खेलना है, जो कुछ ऐसा है कहना एज ए फन के लिए खेलो। ऐसा नहीं है कि भाई मुझे खेलना है, मेरे बच्चे हैं जो भाई इससे घर नहीं चलता है, ये समझना है आपको, ठीक है। जे एज ए लक की भी गेम है, पूरा आपका माइंड का खेल नहीं है, इसमें कोई उतनी बहुत बड़ी मेहनत भी नहीं है। थोड़ा रिकॉर्ड स्टैट्स आप देख लेते हो, ठीक है, थोड़ा माइंड लगा लेते हो, बाकी लक का भी थोड़ा सहारा चाहिए। आप सोच के इसी पर भी बैठ जाओ कि मैं घर चलाऊंगा, मैं ये करूंगा, तो भाई काम नहीं बनने वाला। आप कुछ और ही खेल लो या फिर सट्टा खेल लो, इससे अच्छा और कुछ नहीं है, ठीक है। या फिर किसी अच्छी जगह पर पैसे को इन्वेस्ट करो, उड़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप समझे होंगे, कुछ तो आपको नॉलेज मिली होगी। अगर मिली है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और उन भाइयों को भी शेयर करना जो इस फैंटेसी ऐप को में खेलते हैं या फिर वो कहीं प्राइम टीम या कुछ टेलीग्राम के चक्करों में पड़े रहते हैं, उनको थोड़ी सी आंखें खुले उनकी, ठीक है। ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।